जी तो नाजरीन, आज एक नई सुबह, एक नया दिन और एक सनशाइन। नाजरीन, दुनिया में हम बहुत सी चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, बहुत सी चीज़ों को हम देखते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे वहम गुमान से गुज़रती हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। तो इन्हीं चीज़ों में से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हम कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि उस चौक पे, उस यूनिवर्सिटी पे, उस कॉलेज पे या किसी जगह पे कोई किसी चीज़ का, किसी शख्स का एक मुजस्समा होता है। उसके पीछे क्या लॉजिक होती है नाज़रीन? या तो वो कोई जंगजू इंसान होता है या वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होता है, जैसा कि हमें अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया में मिलते हैं, या वो बहुत बड़ा टीचर होता है, या उसने एजुकेशन में बहुत बड़ा काम किया होता है। तो आज मैं आपको उन मुजस्समों से मिलवाऊंगा चाइना के अंदर, जिन्होंने एजुकेशन में बहुत बड़ा काम किया। तो उन तमाम लोगों में से बहुत से लोग हैं जिनके बारे में लोगों को पता है, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। लेकिन आज की जो मेरी डिस्कवरी है, ये इन्हीं कुछ मुजस्समों के साथ है, तो मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये जो आप मेरे सामने एक मुजस्समा देख रहे हैं, ये देखें। ये मुजस्समा जो है, ये एक यूनिवर्सिटी के अंदर है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे और इन्होंने चाइना में एजुकेशन पे बहुत बड़ा नाम कमाया, बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया, स्ट्रगल की। तो पहले तो मैं दिखाता हूँ आपको ये जो मुजस्समा बना है, ये कैसा बना है। ये देखें नाजरीन, ये एक पोडियम है। पोडियम के ऊपर ये इनका चाइनीज़ में नाम लिखा हुआ है। ये है जी मुजस्समा, जो कि आपको नज़र आ रहा है। अब हम इसको पीछे से भी देखते हैं। पीछे इसके कुछ ये इबारत लिखी हुई है नाजरीन, इनके बारे में लिखा हुआ है। ये देखें, और ये एक पोडियम है। ये देखें, इस पोडियम से जब हम इसको देखते हैं तो इस तरह की कुछ लुक है। तो ये एक रिस्पेक्ट और ऑनर्स और डेडिकेशन विद नॉलेज, डेडिकेशन विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेडिकेशन विद एजुकेशन की ये बहुत बड़ी तस्वीर है जी। और मेरे ख़्याल में ये कमोबेश 9 से 10 फुट ऊंचा मुजस्समा है जी। को 3 फुट 3.5 फुट का पोडियम है, उसके ऊपर ये 8.5-9 फुट का मुजस्समा बना हुआ है जी। ये देखें। तो नाज़रीन, चाइना के साथ साथ और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस तरह के मुजस्समे आपको मिलेंगे और ये साइकोलॉजिकली और सोशली ये बहुत इम्पैक्ट डालते हैं और उस इम्पैक्ट में सोसाइटी की सारी चीज़ें जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये जितने भी मुजस्समे होते हैं ना। ये देखें, जी नाजरीन, आज की जो मेरी डिस्कवरी है, ये है स्कल्पचर आर्ट और द एथनोलॉजी ऑफ स्कल्पचर। ये क्या है? तो मैं बता रहा था कि ये जो स्कल्पचर की ट्रेडिशंस है, ये आज से तकरीबन कोई 32,000 साल पुरानी है, या ये कह लें कि इससे भी पुरानी। पहले लोग जानवरों के और इस तरह बहुत बड़ी बड़ी माउंटेंस के, जिन्नात के, बहुत बड़े बड़े शाहकारों के मुजस्समे और स्कल्पचर बनाते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, आज से 10,000 साल पहले जो हमें पुराना रिकॉर्ड मिलता है स्टोन एज में, वो चाइना है जिन्होंने स्कल्पचर साजी और मुजस्समा साजी का काम स्टार्ट किया। और यहाँ पे चाइना में बहुत से स्कल्पचर ऐसे बने हैं जो लॉजिकली और हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो उन्हीं तमाम स्कल्पचर को, उन्हीं तमाम जो मुजस्समे हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या है, उनके पीछे डिस्कवरी क्या है, ये सारी चीज़ें हैं आज के नुमान में। तो आज हम जस्ट बाउंड रहेंगे ऐसे लोगों के मुजस्समे जिन्होंने
एजुकेशन पे, एकेडेमिया पे बहुत किरदार अदा किया। उनमें बहुत से लोग हैं, जैसे कि एक चिन चाओ, वो एक फ़िज़िस्ट और बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। 1906 से लेकर 1999 तक वो रहे चाइना में। उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और प्रेसिडेंट भी रहे। इस तरह और बहुत से लोग हैं चाइना में जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने काम किया, जैसे कि शिंखुआ यूनिवर्सिटी है, पीकिंग यूनिवर्सिटी है, चोंगखदा है, इसके अलावा चिजियांग है, नानजिंग यूनिवर्सिटी है, शंघाई जिओतोंग है, शियान जिओतोंग है, और बहुत से ऐसे नाम हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के जहाँ पे एजुकेशन पे बहुत से तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ भी हासिल किए। तो उन लोगों ने साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में बहुत किरदार अदा किया और फिर उनके मुजस्समे बनते गए। जी, तो नाज़रीन, मैंने एक मुजस्समा आगे आपको दिखाया। इसके साथ साथ एक और मुजस्समा भी है जो जिस साहब का है जी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत है चाइना में। इन्होंने भी बहुत काम किया एजुकेशन पे। ये देखें जी, 1906 से लेकर 1999 तक ये ज़िंदा रहे। ये उस मुजस्समे की तरह तो खैर इतना इनको ऊंचा नहीं बनाया गया, लेकिन बहुत ही अच्छा मुजस्समा है जी। और आज की सनशाइन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है जी, ये लिविंग स्टैचू। ये देख, ये देख रहे हैं नाज़रीन आप। और ये किसी ने डेडिकेट किया हुआ है, ये कुछ फूल इन पे रख के गए हुए हैं जी। ये देखिए, इट लुक्स रियली वंडरफुल। तो नाज़रीन, मैं बता रहा था कि ये जो मुजस्समे हैं, इनके आसपास ये देखें कितने खूबसूरत दरख्त, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं। तो मैं नाज़रीन ये बता रहा था कि इनके पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि इन्होंने एजुकेशन पे, इन्होंने माशरे में बहुत उम्दा और बेहतरीन किरदार अदा किया, जिसकी वजह से उनके मरने के बाद दे हैव बीन रिकग्नाइज्ड एज ए बेस्ट पर्सन इन द सोसाइटी। और सोसाइटी ने भी उसको बहुत ज़्यादा डिनोमिनेट किया। और अब देखें, वो एज ए स्टैचू वो यहाँ पे मुज़य्यन है। ये आप देख रहे हैं। ये देखें नाज़रीन, ये एक और स्कल्पचर है जी। ये आप देख रहे हैं, ये दो बुल्स हैं जी, जिन्होंने एक गोल चीज़ को कंधा दिए हुए है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये इस दुनिया को इन्होंने ना उठाया हुआ है। तो बहुत सी लॉजिक हैं जी जो कि हमें मिलती हैं, और इनके पीछे बहुत से ऐसे राज हैं। सो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि ये जो जितने भी कल्चर हैं, इनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर है। ये देखें, ये देखें जी, ये आप देख रहे हैं इसके आसपास का मंजर। और ये देखें नाज़रीन, लॉजिक कुछ यूँ है कि ये जितने भी मुजस्समे हैं, जितने भी स्कल्पचर हैं, इनके पीछे एक तारीख़ है, एक एंथ्रोपोलॉजी है, एक लॉजिक है जो ये बताता है कि हाउ दे वर्क फॉर द वर्ल्ड। दुनिया क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या होगा। तो चाइना में
इस तरह के जितने भी स्कल्पचर हैं दे हैव सम इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और एथनोलॉजी। तो इसको जानने के लिए अभी बहुत सी रिसर्च बाकी है, और उस रिसर्च में एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर चाइनीज़ सिविलाइजेशन को देखा जाए और इसकी एथनोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी को देखा जाए तो इन चीज़ों का जवाब निकलेगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारी रिसर्च अभी बाकी है। तो नाज़रीन, आज की यह डिस्कवरी यहीं ख़त्म होती है। अपनी आरा से मुझे भी बताएं कि ये जो स्कल्पचर हैं चाइना में, स्टेचू हैं, इनके पीछे क्या लॉजिक है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मेरे